यहाँ फ्रेंड्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी। हम नोबडी से समबडी तक पहुंचने का सफर नेटवर्क मार्केटिंग से तय करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम जब नोबडी होते हैं उस वक्त हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमने नेटवर्क मार्केटिंग को जस्ट शुरू ही किया होता है, हमारे पास ज्यादा इनकम नहीं होती, हमारी उम्र छोटी होती है और तुरंत हमको ट्रेनिंग्स के बाद में ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो हमसे उम्र में बहुत बड़े होते हैं और जो हमसे हैसियत में या डेजिग्नेशन में बड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप प्लान कैसे दिखाएंगे? फ्रेंड्स, यही टॉपिक मेरा आज के वीडियो का है कि आपसे उम्र में बड़े या हैसियत में बड़े या आपसे डेजिग्नेशन में बड़े लोगों को आप प्लान कैसे दिखाते हैं। क्योंकि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग की विडंबना यही है कि हम मजबूर लोगों के पास ज्यादा प्लान लेकर जाते हैं, ये सोच के कि यार इस बंदे के पास पैसा नहीं है, इसको पैसों की ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में मजबूर लोगों को नहीं, मजबूत लोगों को प्लान दिखाना होता है। मजबूत यानी कि आपसे जो हैसियत में बड़े हैं, आपसे जो प्रतिष्ठा में बड़े हैं, आपसे जो डेजिग्नेशन में बड़े हैं, ऐसे लोगों को यदि आप इस बिजनेस में ले आते हो तो आपकी सक्सेस के रेट 100% है। लेकिन यदि आप अपने से कमजोर तबके के लोग को लाते हो, आपकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दो कमजोर इंसान कामयाब जिंदगी कभी नहीं बना सकते हैं फ्रेंड। तो आपको हमेशा आपसे ऊंची पोजीशन वाले, आपसे बड़े उम्र वाले या डेजिग्नेशन में बड़े या फाइनेंशियली बड़े लोगों को ही लाना है। मगर समस्या ये है कि कैसे प्लान बताया जाए, है ना? क्योंकि अभी अभी मैंने शुरुआत किया है, अभी तो मेरे पास पे आउट भी नहीं आ रहा, तो कैसे हम प्लान दिखाएं। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ऐसे लोगों को डील कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। द वेरी फर्स्ट रोड ब्लॉक आपका जो आता है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। एंड आपको कस्टमर के ईगो को सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज सेटिस्फाई द ईगो ऑफ योर कस्टमर। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लो आपकी उम्र 20-25 साल है और आप किसी आपसे दुगने तिगने उम्र के व्यक्ति के पास प्लान दिखाने जा रहे हो, तो तुरंत जाते ही जिसको हम कहते हैं सरेंडर मोड। अरे अंकल जी, अब आप मुझसे उम्र में, तजुर्बे में इतने बड़े हो, अब मैं आपको थोड़ी ना कुछ आपको सिखा सकता हूं, है ना? बल्कि मुझे ही आपसे बहुत कुछ सीखना है लाइफ में। लेकिन मेरे पास एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि मुझे लगता है इसको आपको जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी मेरे पास जबरदस्त, मैं बड़ा नहीं हूं लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ये आपने क्या किया कि अंकल जी मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आप तो खुद मुझसे उम्र में, ओहदे में बहुत बड़े हो, सरेंडर। और जैसे ही आपने ये शब्द कहे, आपके अंकल जी बोले अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। इमीडिएटली ही विल मेलो डाउन, है ना? इमीडिएटली उनका टोन आप देखोगे कि एकदम नीचे धीमे सुर में आ जाएंगे। या आप किसी डॉक्टर को मिलने जाते हो, तो आप अगर हेल्थ प्रोडक्ट में डील करते हो तो आप बता सकते हो अरे डॉक्टर साहब, अब आपको मैं हेल्थ के बारे में क्या बताऊं, आप तो खुद इतने ज्ञानी हो, तो आपको मैं हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में क्या बताऊं, है ना? आपसे बल्कि मुझे बहुत सारा ज्ञान लेना है आपसे। जैसे ही आपने डॉक्टर के सामने जाके सरेंडर कर दिया फ्रेंड्स, आपका ऑब्जेक्शंस तुरंत आपने सामने वाले की ईगो को सेटिस्फाई कर दिया। ही विल फील कि यस क्या बात है, ये तो पूरी सरेंडर मोड में है। तो फर्स्ट थिंग, ऑलवेज जब आप किसी अपने से बड़े ओहदे वाले के पास जाते हो, अपने से बड़े डेजिग्नेशन के पास में, सरेंडर मोड। हो सकता है आप किसी बैंक मैनेजर के पास जा रहे हो, वो 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और आपने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, आपकी उम्र 20-22 साल है, आप 5,000 कमा रहे हो। फ्रेंड्स, एक बात को ध्यान रखना, आप शुरुआत कर सकते हो कि मैनेजर साहब आप तो मुझसे वैसे भी ओहदे में बहुत बड़े हो, आप कमाई में मुझसे बड़े हो, मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको दिखाने आया हूं। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब आप कुछ देने जाते हो,
तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। यू आर गिविंग देम द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप कुछ लेने नहीं जा रहे हो, आप देने जा रहे हैं। जब आप गिवर वाली मेंटालिटी में आते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उसको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रही हो। इसमें मैं आपको छोटी एक चीज बता रहा हूं, वो व्यक्ति अगर 40,000 50,000 कमा रहा है, वो आने वाले 5 सालों में 40,000 का ज्यादा से ज्यादा 60,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन आप जिस फील्ड में हो, आज यदि आप 5,000 रुपया ही कमा रहे हो, आने वाले 5 साल में आप 5 लाख रुपए तक जा सकते हो। सामने वाला व्यक्ति 5 लाख तक नहीं जा सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आप में कूट कूट के भरा होना चाहिए कि मैं आने वाले समय में 10 गुना 50 गुना 100 गुना में ग्रो कर सकता हूं, लेकिन सामने वाला बंदा उतना ग्रो नहीं कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस जब हमारा गिवर मेंटालिटी होगी कि नहीं, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सो इसका मॉरल द स्टोरी ये है, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर अपॉर्चुनिटी। ये कॉन्फिडेंस आप में कब आएगा? जब आप एक प्राउड नेटवर्कर की भूमिका निभाओगे कि आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। ये कॉन्फिडेंस अगर मैंने कई बार लोगों को देखा हुआ है कि हम संपन्न लोगों के पास इसीलिए नहीं जाते ये सोच के, अरे नहीं यार वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो मुझे देख के भगा देगा, अभी तो मेरा पे आउट, उसने मुझसे पे आउट पूछ लिया तो। रॉन्ग फ्रेंड्स, आपको कामयाबी दिलाने के लिए वही लोग कहते हैं ना, दे आर द राइट चॉइस, बट यू आर अवॉइडिंग गोइंग टू देम क्योंकि आपको लगता है कि आपकी अभी इनकम बहुत कम है। फ्रेंड्स, आपकी इनकम आज कम है, लेकिन आपके पास जो अपॉर्चुनिटी वो बहुत बड़ी। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। एक मान लेते हैं, एक 10 साल का लड़का है और एक 30 साल का लड़का है। एक 10 साल का और एक 30 साल का लड़का है। और मान लेते हैं दोनों में वाद विवाद हो जाता है, दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, कौन किस पे ज्यादा भारी पड़ेगा? कौन किस पे ज्यादा भारी पड़ेगा? बोलने की जरूरत नहीं है। एक 30 साल का लड़का या 30 साल का आदमी जो है वो 10 साल पे भारी पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको यदि ये बताऊं कि 10 साल के जो लड़के के हाथ में एक बंदूक है और 30 साल के हाथ के जो व्यक्ति है उसके हाथ में केवल एक लाठी है, अब कौन किससे डरेगा? है ना। तो ये है सवाल। अब वो 30 साल का व्यक्ति इस 10 साल के लड़के से डरेगा क्योंकि उसके पास फुल्ली लोडेड गन है, उसको पता है क्या पावर है उस गन की। सेम स्टैंड्स विद नेटवर्क मार्केटिंग। आपके पास एक फुल्ली लोडेड गन, इतनी जबरदस्त नॉलेज, इतनी भयंकर अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप एक फुल्ली लोडेड गन लेके जा रहे हो, सामने वाला व्यक्ति कितना ही संपन्न क्यों न हो, इफ यू आर प्राउड ऑफ योर अपॉर्चुनिटी, आप उसको उड़ा सकते हो। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, राइट? इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास नॉलेज की गन लोडेड होगी, नॉलेज की गन, कि यू आर हैविंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यू आर हैविंग द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। ये जब प्राइड आपके अंदर आएगा, आपके सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, तो याद रखना है, बड़ा वो नहीं हो, बड़े आप हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, आप लेने नहीं जा रहे हो। आप उसकी जिंदगी बदलने जा रहे हो, आप समाज के लिए कुछ करने को जा रहे हो। तो ये बिलीफ आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपके अंदर। जब तक आपके अंदर ये बिलीफ नहीं आएगा, आपकी बिलीफ आप सामने ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, राइट? तो फ्रेंड्स, यू हैव टू क्रिएट। आपको लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनना है कि मैं कुछ आपसे लेने नहीं आया हूं, मैं आपको कुछ एक लाइफ में कुछ देने आया हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब सामने वाले का ईगो हम सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो सुनता कम है, सुनाता ज्यादा है। आपने देखा होगा ना, हमारी बातें वो बहुत हमको सुनाता है। क्यों? क्योंकि हम ही डरे कुचे से जाते हैं उनके पास में, उनको हमारे चेहरे पे डर दिखाई देता है और फिर वो कस्टमर आप पे हावी हो जाता है। डर कब होता है? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें ही अंदर से विश्वास नहीं है कि मैं कभी 5,000 से 5 लाख तक पहुंच सकता हूं। और ये डर मेरे चेहरे पे हमारा कस्टमर पढ़ लेता है और फिर वो आपकी ले लेता है, बहुत बुरी तरह से आपको भगा सकता है वो। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, आज के बाद
कोई भी हो, कितने ही बड़े ओहदे में क्यों न हो, कितने ही बड़ी इनकम पे क्यों न हो, कोई बड़ा डॉक्टर क्यों न हो, कोई बड़ा संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, ऐसे लोगों के पास जाइए फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि आपका एटीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। आज आप 5,000 कमा रहे हो, लेकिन यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल बाद मैं 5 लाख जरूर कमाऊंगा, तो उस एटीट्यूड से उसको जाके इस प्लान को दिखाइए। बी अ प्राउड नेटवर्कर। आपका कॉन्फिडेंस ही लोगों को आपके साथ जोड़ने में मजबूर करेगा। आपके चेहरे पे जब वो डर देखता है, आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं देखता, तो उसको भी यकीन नहीं होता कि यार ये तो खुद डरा हुआ है, इसको देख के लग नहीं रहा है कि ये खुद के भी सपने कभी पूरे कर सकता है, तो मेरे सपने क्या पूरे कर सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, फर्स्ट थिंग, सेटिस्फाई हिज ईगो बाय कमिंग इनटू द सरेंडर मोड, एंड सेकेंडली प्रेजेंट योर अपॉर्चुनिटी विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। है ना, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सरेंडर मोड में जाने के बाद अपनी अपॉर्चुनिटी को देखना है कि सर, अंकल जी, डॉक्टर जी, या जो भी आप उनको बुलाना चाहोगे, मैं छोटा सही लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन कि अपने से बड़े डेजिग्नेशन वालों को या अपने से ज्यादा संपन्न व्यक्ति को बिजनेस प्लान किस प्रकार दिखाना चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूं ये छोटी सी टिप आपको काम आएगी। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग वीडियो के साथ में। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अन्य कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। गुड एंड सी।